Hello students, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach Mendel's law of inheritance, monohybrid cross. So let's start. So today we will discuss the Mendel's law of inheritance. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है बेटा, मोनो मतलब वन, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम प्लांट के एक ही ट्रेड्स को लेके क्रॉस करवाएंगे दो डिफरेंट प्लांट के बीच में। और जब हम उनको क्रॉस करवाएंगे तो हम देखेंगे कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो F1 जनरेशन में शो होगा और जो रिसेसिव करेक्टर है वो F1 जनरेशन में हाइड हो जाएगा। एंड देन फिर आगे उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब जो हमारे पेरेंट जनरेशन थे, यानी जो पेरेंट प्लांट थे वो भी फॉर्म होंगे, लेकिन उनके साथ साथ न्यू प्लांट भी फॉर्म होंगे, यानी उनके रिकॉम्बिनेंट्स भी फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, सिंपल हम देखेंगे, जब मैंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने जिन जिन ट्रेड्स को लिया था, वैसे तो उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को लिया था, बट यहाँ पे एज अ 3 मेंशंस हैं। सबसे पहले है हाइट ऑफ द स्टेम, सेकंड है शीट शेप, शीट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किसको लिया है, प्लांट की हाइट को लिया है। तो हमने टॉल होमोजाइगस प्लांट लिया है। होमोजाइगस मतलब जब गैमेट जो होंगे वो सेम टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हमने प्योर टॉल होमोजाइगस प्लांट लिया है और यहाँ पे हमने प्योर डार्क होमोजाइगस प्लांट लिया है। इसको हम पी जनरेशन कहेंगे। तो सिंपल अगर हम क्रॉस करवाते हैं, एक चीज और, जो हमारा टॉलनेस है वो डोमिनेंट करेक्टर है और जो हमारा डार्कनेस है वो रिसेसिव करेक्टर है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा मैंडल्स का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट करेक्टर है वो F1 जनरेशन में शो हो रहा है, लेकिन जो रिसेसिव करेक्टर है वो यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम गैमेट सेपरेशन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सारे प्लांट कैसे होंगे, हमारे टॉल हेट्रोजाइगस। इसको हेट्रोजाइगस क्यों बोला है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दोनों गैमेट जो है वो हमारे डिफरेंट है। और यहाँ पे ये चीज शो भी हो रही है आपको कि यहाँ पे जो डोमिनेंट करेक्टर है वो तो शो हो रहा है, लेकिन जो रिसेसिव करेक्टर है वो हाइड हो रहा है। अब हम जो हमारे F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं में हम सेल्फ पॉलिनेशंस करवाएंगे। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशंस करवाएंगे तो F2 जनरेशन में हम देखेंगे यहाँ पे टॉल होमोजाइगस प्लांट भी है और डार्क होमोजाइगस प्लांट भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे न्यू रिकॉम्बिनेंट्स भी फॉर्म हो रहे हैं F2 जनरेशन में। तो बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है वो आएगा 3:1 और जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1। तो सिंपल फिनोटाइप जैसे हमने पढ़ा था कि जो करेक्टर बाहर से ऑब्जर्व होते हैं, तो यानी 3 टॉल प्लांट है और 1 डार्क प्लांट है। और अगर हम जीनोटाइप यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सेम टॉल होमोजाइगस प्लांट, हाँ, और डार्क होमोजाइगस प्लांट एंड 2 और टॉल हेट्रोजाइगस प्लांट। तो इसलिए इसका जीनोटाइप जो हो गया वो 1:2:1 हो गया। सिंपल जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो F2 जनरेशन में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 आएगा और जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली हम ना गैमेट सेपरेशन करेंगे। तो गैमेट सेपरेशन में हम देखेंगे ये जो है वो फीमेल गैमेट को डिनोट कर रहा है और ये मेल गैमेट को। हमने दोनों के गैमेट सेपरेट कर लिए, फिर हमने कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया, फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ। तो इस तरह से अगर हम F2 जनरेशन मतलब F1 जनरेशन में जो भी हमारे प्लांट प्रोड्यूस हुए थे उनके बीच में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो इस तरह से ये पुनेट स्क्वायर में है
ये सिंपली फॉर्म में है। तो पुनेट स्क्वायर में भी हम देखेंगे कि हमारे जो 3 हैं वो टॉल प्लांट है और 1 जो है वो डार्क प्लांट है। और जीनोटाइपिक रेशियो में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो 1 है वो होमोजाइगस टॉल प्लांट है और 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है और 1 होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, सिंपल हम देखेंगे कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ट्रेड्स होते हैं वो किसके थ्रू डिटरमाइन होते हैं, इंटरनल फैक्टर यानी जीन के थ्रू। और जीन जो होते हैं दैट इज अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वन ऑफ द सच पेयर ऑफ जीन दैट इज एंटर इनटू ईच गैमेट। So here these are the 7 contrasting pair of traits which are used by the Mendel. तो first one is the stem height. अगर वो tall है तो वो dominant है और अगर वो dark है तो वो recessive है। Second, sheet color. अगर sheet का color yellow है तो dominant है और अगर वो green है तो recessive है। उसके बाद sheet shape, round and wrinkle. Next, flower color, violet and white. Then flower position, axial and terminal. Axial dominant, terminal recessive. And then fourth color, अगर green है तो वो dominant है और अगर वो yellow है तो recessive है। And then fourth shape, अगर वो full है तो वो dominant है और अगर constrict है तो वो recessive है। So here is a question from monohybrid cross. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पी प्लांट लिया है जिसमें वॉयलेट फ्लावर को क्रॉस करवाया है व्हाइट फ्लावर के साथ। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन एक्टिव जनरेशन। सेम जैसे अभी हमने किया था, वहाँ पे हमने प्लांट की हाइट को लिया था, यहाँ पे हमने फ्लावर के कलर को लिया है। और अभी हमने डिस्कस भी किया कि वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और व्हाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो सिंपल सबसे पहले जब हम वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को लेके क्रॉस करवाएंगे, हाँ, तो क्रॉस करवाने पर हम देखेंगे जो हमारा वॉयलेट है वो डोमिनेंट है तो वो F1 जनरेशन में शो होगा और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हाइड हो जाएगा। अगेन फिर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो F2 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उनमें 3 प्लांट जो होंगे उनमें वॉयलेट फ्लावर होंगे और 1 प्लांट जो होंगे उनमें व्हाइट फ्लावर होंगे। तो इस तरह से जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। If you know the answer of these questions, so comment down below.